नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। बिहार की राजनीति की हलचल तेज हो गई है। जहां एक तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार फिर ललन सिंह को मनोनीत किया गया है। देखें एक रिपोर्ट। याद कीजिए, बिहार सरकार में जब मंत्री पद के गठन की बात की थी तो कांग्रेस ने 3 मंत्री पद का कोटा मांगा था, जिसमें डॉक्टर मदन मोहन झा का नाम था। हालांकि उस समय कहा गया था कि मदन मोहन झा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और मंत्री भी, इसके लिए उन्हें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रखा गया था। लेकिन अब उनके जगह पर अखिलेश सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष कह करके पत्र आया है, जिसमें अखिलेश सिंह प्रदेश अध्यक्ष होंगे। इस राजनीति पर अब बिहार सरकार में चर्चा है, क्योंकि डॉक्टर मदन मोहन झा प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। हालांकि अखिलेश सिंह के बाद यह भी कहा गया कि मदन मोहन झा का कार्यकाल काफी सराहनीय रहा है। गौरतलब है, डॉक्टर मदन मोहन झा एमएलसी हैं और उनके द्वारा मिथिलांचल ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर उनकी अपनी एक पहचान है। ऐसे में उनको हटाया जाना कहीं कांग्रेस जनों को खराब न लग जाए। और दूसरा सवाल यह है कि क्या अगर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा को हटाया गया तो कांग्रेस के लिए मांगे गए तीसरे पद का क्या मंत्री मदन मोहन झा को मिल सकता है। हालांकि इस खबर को मिलने के बाद अब लोगों में इस बात की प्रतिक्रिया जोरों पर है कि क्या महागठबंधन में कुछ बदलाव होने हैं। अगर बदलाव होंगे तो जदयू, राजद और कांग्रेस तीनों में मंत्री पद का चयन हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ललन सिंह को चुना गया है। वहीं चुनाव के बाद एक ही उम्मीदवारी हुई, वह है ललन सिंह की, क्योंकि कार्यकारिणी की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश के बाद यह तय हो गया था कि ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। हालांकि इस पद के लिए कोई अन्य उम्मीदवार तो नजर नहीं आ रहा था। बिहार की राजनीति में अब जनता दल यूनाइटेड को आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की मजबूती प्रदान कर नई नई योजनाओं को एवं मुख्यमंत्री के क्रियाकलापों को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेवारी अब ललन सिंह के ऊपर हो गई है। लेकिन ललन सिंह की बड़ी चुनौती है पार्टी की, जिससे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया गया था। इसके बाद आरसीपी सिंह हर पंचायत प्रखंड में जाकर नीतीश कुमार और ललन सिंह के द्वारा किए गए कार्यों की आलोचना कर रहे हैं। हालांकि आरसीपी सिंह के हट जाने के बाद जदयू में कोई गुट नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर कई ऐसे विधायक हैं जो राष्ट्रीय जनता दल के संपर्क में हैं। हालांकि उपचुनाव हो जाने के बाद अब राजनीतिक दल के नेता अपनी अलग तरह की योजना तैयार करेंगे। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलेगा। लेकिन ऐसे में कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड के नए प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाने के बाद क्या बदलेगी राजनीति, इस पर निगाहें सभी कार्यकर्ता और नेताओं की रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज।